डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण लेसन जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। इस अध्याय में हम लोग जीवधारियों के ऐसे गुणों का अध्ययन करेंगे जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाता है। इन सिद्धांतों का खोज करने का श्रेय जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पिता के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल अपने प्रयोग को अथक प्रयास करने के बाद सफल हुए। 1847 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रयोग को 8 वर्षों तक करता रहा और अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर अपने सिद्धांतों को प्रकाशित किया, लेकिन इनके सिद्धांतों के ऊपर साइंटिस्टों का ध्यान नहीं गया और इनकी मृत्यु होने के उपरांत जो होते हैं इनके सिद्धांतों का पुनर्सर्च करने में हाईलैंड के हिंगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस और सेरमैक ने इनके सिद्धांतों को प्रयोगों को दोहराया और दोहराने के बाद इन्होंने देखा क्या कि मेंडल साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल रियल है, सत्य है। तो हम यहाँ पर मेंडल के कुछ जीवनी को भी लेकर आएंगे कि मेंडल का जन्म जो है 1822 ईस्वी में। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ब्रून शहर में ही एक गिरजाघर में पादरी के पदों को सुशोभित करते हुए 1866 ईस्वी में इन्होंने मटर के ऊपर सर्च किया, संकरण का प्रयोग किया और संकरण का प्रयोग करने के बाद अपने प्राप्त प्रयोगों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों को 1866 में प्रकाशित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके सिद्धांतों के ऊपर साइंटिस्टों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। इनकी मृत्यु के उपरांत जो होता है 3 साइंटिस्टों ने भी बताए थे। कौन कौन साइंटिस्ट हैं? तो सेरमैक, कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के हिंगो डिब्रिज ने इनके सिद्धांतों का पुनर्खोज किया और इनके सिद्धांतों को पुनः 1900 में उजागर किया। तो हम मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का पिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम मेंडल ने अपने सर्च में सफल हुए। इनकी सफलता का कारण क्या था? इन्होंने मटर को चुना। मटर जो होता है 1 वर्षीय प्लांट होता है। 1 वर्ष में इसका पूरा लाइफ साइकिल क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। मैंने बीज का अंकुरण से लेकर फली यानी बीज के मैच्योरिटी तक का समय जो होता है 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसीलिए मटर जो होता है 1 वर्षीय क्या है? प्लांट है। दूसरी बात यह है कि मटर का पुष्प जो होता है द्विलिंगी होता है। एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होते हैं। नंबर 3 में हम लोग लेते हैं कि मटर जो होता है, मटर छोटा पौधा होता है। ऐसे हम इच्छा अनुरूप कहीं भी इसको हम लोग उद्यान में इनका हम लोग आसानी से उपज कर सकते हैं और इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से किया जा सकता है। और मेंडल का सबसे सफलता का मुख्य कारण क्या था कि मटर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या जो होता है मटर में टोटल कितना होता है? 14 होता है। यानी 7 जोड़े होते हैं। 14 टोटल होते हैं गुणसूत्र और 7 जोड़े होते हैं। और जो 7 जोड़े गुणसूत्र थे मटर में, जो 7 जोड़े गुणसूत्र थे वे सभी एक दूसरे के वैकल्पिक थे, विरोधी थे या विपर्यासी थे। तो मेंडल की सफलता का सबसे मुख्य कारण यही रहा कि मेंडल ने अपने नियम में, अपने प्रयोग में सफलता इसीलिए हुए क्योंकि मेंडल ने मटर के ऊपर सर्च किया। जो उसमें 7 गुण था वो सातों का सातों गुण क्या था? एक दूसरे के विपर्यासी था, युग्म विकल्पी था। तो हम चलते हैं मटर
मेंडल के नियम को समझाते हुए हम आपको इस यह जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेनेटिक्स का क्या है, प्राण है। जेनेटिक्स का क्या है, भगवान है मेंडल। जब तक जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हम लोग मेंडल का नाम, अपने आनुवंशिकी के पिता का नाम पहले लेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग जेनेटिक्स में, हम लोग चलते हैं मेंडल साहब, आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी 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 के पिता कौन है, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं जेनेटिक्स में क्या रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। तो आनुवंशिकी के पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने जिस पौधे पर सर्च किया था, वो कौन था, मीठी मटर। उसका मीठी मटर पे इन्होंने सर्च किया था, मीठी मटर, जिसका बॉटनिकल नेम जो होता है, वनस्पतिक नाम जो होता है, पाइसम सटाइवम। बॉटनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। ये क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सेटाइवम। सटाइवम ये क्या है, इसका बॉटनिकल नाम है, वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। अब हम लोग मेंडल साहब सफल रहे, इसका कारण क्या था, तो मेंडल साहब की सफलता का कारण क्या था, ये हम ध्यान देना है हमको, कि मटर में कुल गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों जिसे हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितना था, तो टोटल कितने थे, 14। गुणसूत्रों की संख्या कितना था टोटल मटर में, 14। और कितने जोड़े थे, 7 जोड़े। और जो 7 जोड़े थे एक दूसरे के युग्म विकल्पी थे या वैकल्पिक रूप में थे। तो ये 7 जोड़े जो थे, 7 जोड़े गुणसूत्र, 7 जोड़े गुणसूत्र युग्म विकल्पी रूप में, युग्म विकल्पिक रूप में उपस्थित थे। अब मेंडल की सफलता का कारण क्या था, कि मेंडल की सफलता का कारण मुख्य था क्या, कि मटर में जो 7 जोड़े गुणसूत्र थे एक दूसरे के क्या थे, युग्म विकल्पी थे। क्या थे, एक दूसरे के युग्म विकल्पी थे। अब हमको ये ध्यान देना है कि जो मटर में 7 जोड़े गुणसूत्र थे वो किस वैकल्पिक रूप में थे, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ध्यान देना है। तो चलते हैं हम लोग मटर के जो 7 युग्म वैकल्पिक या विरोधी या तुलनात्मक या विपर्यायी जो था उसको हम स्पष्ट करेंगे। और एग्जाम में हम चूंकि मेंडल्स के नियम को समझने के लिए हमें ये सब ध्यान देना पड़ेगा। जेनेटिक्स का जो बेस है उसको जानने के लिए हम लोग संकरण क्या होता है, समजात क्या होता है, विषमजात क्या होता है, एलिलोमार्फ क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो इसके बाद मेंडल के नियमों को हम अगले वीडियो में लेंगे और बिल्कुल आपको समझाएंगे, ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर लेते हैं मटर के 7 वैकल्पिक या विरोधी लक्षण क्या थे, दिखा रहे हैं। नंबर फर्स्ट,
नंबर फर्स्ट में हम लोग लेंगे, नंबर फर्स्ट बीजों, बीजों का रूप, बीजों का रूप, बीजों का रूप। दूसरा में हम लोग लेंगे बीज पत्रों का रंग, बीज, बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग। तीसरा में हम लोग लेंगे नंबर 3 बीज चोलों, बीज, बीज, बीज चोलों, बीज चोलों अथवा, अथवा बीज चोलों अथवा, बीज चोल अथवा फूलों का रंग, फूलों का रंग। ये तीसरा जो है गुण है। नंबर 4 में हम लोग चलते हैं, नंबर 4 में हम चलते हैं फली, फली का रूप, फली का रूप ये है चौथा। पांचवा में हम लोग चलेंगे फली का रंग, फली का रंग। पांचवा में हम लोग चलेंगे फूलों का स्थान, फूलों का स्थान। और छठवां में हम लोग चलेंगे फूलों का स्थान। छठवां में हम लोग चलते हैं 5, ये 6 हुआ। ये सातवां में हम लोग चलते हैं, सातवां में, सातवां में फूलों का ये हमारा स्थान हो गया। सातवां में हम लोग चलेंगे पौधों की लंबाई, पौधों, पौधों की लंबाई। यहां पर हम लोग लंबाई, यहां पर हम लोग मटर के 7 गुणों का जिक्र किए हैं। और ये जो 7 गुण थे मटर में वह युग्म विकल्पी रूप में थे, इसीलिए मेंडल सफल रहे अपने प्रयोग में। तो हम चलते यहां पर दिखा रहे, ध्यान देना है। बीजों का रंग जो था वह, बीजों का रूप जो था वह था गोल, गोल अथवा झुर्रीदार, अथवा झुर्रीदार, झुर्रीदार। यानी यहां पर जो थे पहला जो ले रहे हैं बीजों का रंग जो था गोल अथवा झुर्रीदार। गोल का मतलब होगा कि बीज का बिल्कुल राउंड होगा, गोल होगा। और झुर्रीदार का मतलब क्या होता है, ये जो होता है कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ये पहला गुण लिए थे मेंडल साहब ने, बीजों का रंग यानी मटर का ये पहला जो हम गुण ले रहे हैं वैकल्पिक गोल अथवा झुर्रीदार। दूसरा हम लोग जो लेंगे बीज पत्रों का रंग। तो बीज पत्रों का रंग क्या था, तो पीला। बीज पत्रों का रंग कैसा था, पीला अथवा, पीला अथवा, पीला अथवा हरा, पीला अथवा हरा। नंबर 3 चलते हैं बीज चोलों अथवा फूलों का रंग। तो इसमें जो हम चलते हैं तो ये हो जाएगा लाल, लाल अथवा सफेद, अथवा सफेद। ये तीसरा वैकल्पिक स्वरूप है, सफेद। नंबर 4 में हम लोग चलते हैं फली का रूप, जिसे पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स, पीओडी, पार्ट्स। तो फूलों का, फली का जो रूप था वह कैसा था, फूला, फूला अथवा, फूला अथवा संकीर्णित, संकीर्णित, संकीर्णित। नंबर 4 में 5 में चलते हैं। नंबर 5 में फली का रंग, फली का रंग जो था हरा पीला, हरा अथवा पीला, हरा अथवा पीला। ये जो है 5वां वैकल्पिक गुण है मटर का। चौथा में हम चलते हैं, 5वां में, 6वां में चलते हैं फूलों का रंग। तो फूलों का रंग जो था वह, फूलों का रंग और फूलों का स्थान जो था वो कक्षीय, कक्षीय, कक्षीय
अथवा कक्षीय अथवा शीर्षस्थ। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ अगर कोई पुष्प जो होता है कक्ष से निकलता है तो उसे बोलते हैं कक्षीय, अथवा अगर शीर्ष भागों से निकलता है तो उसे बोलते हैं शीर्षस्थ बोलते हैं। और जो लास्ट था पौधों का, जो लास्ट मटर का गुण था वैकल्पिक, वो है पौधों की लंबाई में हम लोग चलते हैं तो नाटा, नाटा अथवा, नाटा अथवा लंबा, नाटा अथवा लंबा। तो ये जो है मटर में 7 वैकल्पिक रूप हैं और मेंडल ने अपना सर्च किया और खुदा के वास्ते जो गुण थे मटर में 7 वो वैकल्पिक रूप में थे। और यही जो है वैकल्पिक रूप मटर को, मतलब मटर के ऊपर जो सर्च किए थे मेंडल ने, सफलता का कारण यही था कि जो 7 गुण थे वो वैकल्पिक रूप में थे। तो हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे मेंडल के जो 3 नियम होते हैं, मेंडल के नियम, जिसमें आपको पहला नियम आएगा प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आएगा पेयोरिटी ऑफ गैमेट यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। और जो तीसरा नियम इनका है जिसे हम बोलते हैं, इस तीसरे नियम में इन्होंने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। तो तीसरा नियम क्या है? स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो हम तीनों नियम लेकर आएंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जेनेटिक्स का क्या है? ये प्राण है। धन्यवाद।